नमस्कार बच्चों। राज्य शिक्षा शोध परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। मैं रजलू कुमार आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1 चतुर्भुज लेकर आया हूं। आज हम लोग देखेंगे चतुर्भुज के बारे में। आइए देखते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज चार भुजा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। चतुर्भुज के चार कोण और चार भुजा होते हैं। जैसे इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं। ए बी सी डी, चतुर्भुज का नाम क्या लिखेंगे? ए बी सी डी चतुर्भुज। ये चतुर्भुज चार भुजा से घिर के बना हुआ है। कौन सा भुजा? भुजा ए बी लिखेंगे, फिर भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये चार भुजा हो गए इनके। चतुर्भुज के चार कोण होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो ये चार कोण हो गए। बच्चों, ये जो कोण ए लिखे हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कोण ए को कोण डी ए बी भी लिखा जाता है, या तो सिर्फ कोण ए भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी देखें क्या कि चार भुजा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चारों भुजा का नाम भी लिखे हैं, चारों कोण भी लिखे हैं। साथ ही साथ इसमें दो विकर्ण होते हैं, बी डी और ए सी। तो इसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, हम लोग देखे थे कि चतुर्भुज के चार कोण होते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज लेते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी। इसमें चार कोण दिख रहा है। हमको सिद्ध करना है कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम लिखते हैं, हमें सिद्ध करना है कि कोण डी ए बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण सी डी ए बराबर 360 डिग्री। यह हमें सिद्ध करना है कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। आइए सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले कोई भी एक विकर्ण खींच लेते हैं। चलिए एक विकर्ण खींच लेते हैं AC। AC एक विकर्ण खींचने से बच्चों ये चतुर्भुज दो त्रिभुज में बट गया। एक त्रिभुज का नाम होगा ABC और एक और त्रिभुज होगा ACD। तो दो त्रिभुज दिख रहा है। हम लोग बारी बारी से दोनों त्रिभुज के बारे में लिख रहे हैं। यहाँ पे कैसे सिद्ध करेंगे? त्रिभुज ABC में सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ABC को। हम लोग जानते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग तीनों कोणों का योग करेंगे। इस कोण को क्या लिखेंगे? CAB, कोण CAB प्लस इस कोण को लिखेंगे ABC, कोण ABC प्लस इस कोण को लिखेंगे BCA। तो त्रिभुज के तीनों कोण हो गए। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। हम लोग इसको कहते हैं समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज ACD लेते हैं। त्रिभुज ACD में इसमें भी
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। सो तीनों कोण लेते हैं। इस कोण को लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस इस कोण को क्या लिखेंगे, कोण सी डी ए, कोण सी डी ए प्लस इस कोण को क्या लिखेंगे, डी ए सी, डी ए सी। तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। ये हम लोग जानते हैं पहले से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ लिख भी सकते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ देंगे तो ये दोनों त्रिभुज मिलकर के एक चतुर्भुज बन जाएगा। सो लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण जोड़ने का क्या रूल है बच्चों, बराबर के राइट साइड वाला एक साथ जुटेगा, बराबर के लेफ्ट साइड वाला चीज़ एक साथ जुटेगा। तो जोड़ेंगे, जोड़ने से होगा क्या कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण मिलकर के टोटल कोण सी बना देगा, और यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने से टोटल कोण ए बना देगा। तो हम लोग जोड़ के ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा सी ए बी को जोड़ेंगे इसके साथ सी ए डी के साथ, सी ए बी और डी ए सी जुटेगा तो इसको एक साथ लिखेंगे, कोण सी ए बी प्लस कोण डी ए सी। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने से टोटल कोण ए बनेगा, प्लस ए बी सी रहने देते हैं, कोण ए बी सी प्लस बी सी ए कोण बी सी ए प्लस ए सी डी एक साथ लिखेंगे ए सी डी। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से टोटल कोण सी बनेगा, प्लस क्या क्या रह गया है, कोण सी डी ए बराबर इधर 180 और 180 360 डिग्री। ठीक है, अब लिखते हैं कोण, देखिए तो सी ए बी और डी ए सी हो जाएगा डी ए बी, कोण डी ए बी प्लस ए बी सी प्लस इसको देखिएगा बी सी ए और ए सी डी दोनों जोड़ने से बन जाएगा बी ए डी, कोण बी सी डी बन जाएगा, प्लस सी डी ए। तो ये जो चारों कोण बने हैं वो चतुर्भुज के चारों कोण हैं, बराबर में आएगा 360 डिग्री। तो बच्चों हम लोग देख लिए हैं यहाँ पे कि ये चारों कोणों का योग कितना आ गया, 360 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे प्रूव हुआ कि ये चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। PROVED प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले स्लाइड की ओर।
चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार में। तो चतुर्भुज निम्नलिखित 5 तरह के होते हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। दूसरा आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और समलंब चतुर्भुज। तो ये पांचों प्रकार के पढ़ने हैं। चतुर्भुज के 5 प्रकार होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि सबसे पहले एक फिगर छापते हैं। ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की दोनों भुजा, सम्मुख भुजा ए बी और सी डी समांतर होते हैं, साथ ही साथ बराबर भी होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का ये रूल है कि आमने सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा समांतर भी होते हैं, साथ ही साथ बराबर भी होते हैं। हम यहाँ 2 भुजा लिए, ए बी और सी डी। इसी तरीक़ा से 2 और भुजा हैं, बी सी और डी ए। तो जो भुजा बी सी होगा वो समांतर होंगे डी ए, साथ ही साथ लिख सकते हैं कि बराबर भी होते हैं। दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, समांतर और बराबर एक साथ लिख रहे हैं कि ये दोनों भुजा आपस में समांतर भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। तो ये हम लोग जाने समांतर चतुर्भुज के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे आयत के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में, वर्ग के बारे में और समलंब चतुर्भुज। सो नेक्स्ट आइए समांतर चतुर्भुज के बारे में। ये सब जो चीज़ हम लोग देखिए लिखा हुआ है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर हो, साथ ही साथ आपस में बराबर भी होते हैं। आयत के बारे में क्या लिखा हुआ है? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का हो उसे आयत कहते हैं। इसको एक फिगर से देखेंगे बच्चों। एक फिगर बनाते हैं। चतुर्भुज का नाम होगा ए बी सी डी। आमने सामने की भुजा कौन कौन हुए? ए बी और सी डी। ए सम्मुख भुजा समांतर होंगे, साथ ही साथ बराबर होते हैं। बी सी बराबर होंगे, समांतर होंगे और बराबर होंगे डी ए का। तो ये रूल है इसका। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण क्या है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कोण ए बराबर 90 डिग्री, एक समकोण के बराबर। कोण बी भी 90 डिग्री, कोण सी भी 90 डिग्री और कोण डी भी 90 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आयत के बारे में देख लिए। एक चीज़ और नोट करके लिखा हुआ है, क्या कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। जितने भी आयत होंगे वो सभी समांतर चतुर्भुज के गुण रखते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, बट सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। इसीलिए इन दोनों को अलग करके रखा गया है। कैसे कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, तो समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता, लेकिन आयत को हम लोग समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर भी है और समांतर भी है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समचतुर्भुज। देखेंगे जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो लेकिन कोई भी कोण समकोण ना हो उसे हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। फिगर देखते हैं। चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। ए बी सी और डी, 4 भुजा हो गए। चारों भुजा मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का हो, 10 सेंटीमीटर का हो, 10 सेंटीमीटर का हो। तो ये चारों भुजा आपस में
बराबर हो गए, लेकिन कोई भी कोण, चारों में से कोई भी 90 डिग्री का नहीं होनी चाहिए। कोई भी कोण 90 डिग्री ना हो तो हम लोग इसे अब समचतुर्भुज कहते हैं। तो ये हम लोग देख लिए समचतुर्भुज के बारे में। नेक्स्ट आगे देखेंगे वर्ग। क्या लिखा हुआ है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। फिगर में देखते हैं कि चारों भुजा बराबर तो हो, लेकिन अब यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। 10 सेंटीमीटर ये भी है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का हो, तो चारों भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण हो, तो इसे हम लोग कहेंगे वर्ग। क्या है ये बच्चों, वर्ग है। तो वर्ग का प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि चारों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो इसे हम लोग वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे समलंब चतुर्भुज। क्या लिखा है, जिस चतुर्भुज की केवल 2 सम्मुख भुजा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। फिगर में देखेंगे, केवल 2 सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा। ये आमने सामने की भुजा समांतर हो, अब इससे चतुर्भुज बना देते हैं। चतुर्भुज का नाम होगा ए बी सी और डी। यहाँ पे 2 भुजा कौन कौन, ए बी और भुजा सी डी आपस में क्या है, समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज का रूल क्या है कि जिस चतुर्भुज की 2 सम्मुख भुजा, सिर्फ 2 समांतर हो, इसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। बच्चों यहाँ पर दोनों भुजा बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार हो गए। पांचों के बारे में हम लोग हल्का डिफिनेशन देखें, उसके बारे में सीखें। अब हम लोग बारी बारी से सबके बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तब तक हम लोग एक और सवाल ले लेते हैं। एक छोटा साधारण सा सवाल है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों चारों कोण अनुपात में दिए हैं और इन सभी चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। सो सॉल्व करते हैं। चतुर्भुज के 4 कोण मान लेते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ये चारों कोण का वैल्यू अनुपात में दिया हुआ है। कितना अनुपात है, 3:5:9:13 अनुपात में दिया। संख्या में क्या होगा, जब अनुपात में हम लोग x लगा देते हैं तो यह संख्या में बदल जाता है, तो x लगा देते हैं। कोण ए का वैल्यू क्या होगा, 3x। कोण बी का वैल्यू क्या होगा, 5x। बच्चों यहाँ पे x के जगह कुछ भी लगा सकते हैं, y भी कुछ भी लगा सकते हैं, जनरली x लगा के चलते हैं। कोण सी का वैल्यू 9x, कोण डी का वैल्यू 13x। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले कि ये चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हम लोग चारों को जोड़ देते हैं। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू लाएंगे और x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कोण ए का वैल्यू निकल जाएगा। पुट करते जाएंगे तो b, c और d का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। जोड़ते हैं, 3x और 5x 8 और 9 17 और 13 30x बराबर 360 डिग्री। x का वैल्यू 360 डिग्री बटा 30, इसको भागा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से भागा देंगे 36 में तो 12 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू आ गया 12 डिग्री।
अब सबको बारी बारी से लिख देते हैं। कोण ए बराबर कितना है 3x, 3 गुने 12 डिग्री बराबर कितना हो गया 36 डिग्री। कोण बी बराबर कितना है 5x, 5 गुने 12 डिग्री बराबर 12 पचे 60 डिग्री। कोण सी बराबर 9x, 9 गुने 12 डिग्री, 12 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 108 डिग्री। इसी तरीक़ा से कोण डी बराबर 13x, x का वैल्यू बैठा देंगे 12 डिग्री, तो 12 को 13 से गुना करेंगे, 12 तिया 36 के 6 बाकी हाथ में 3, 12 के 12 और 3 15, 156 डिग्री। बच्चों चारों कोण निकल गए डिग्री में, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट करेंगे। तो ये क्लास थी आपकी आज पार्ट 1। एक छोटा सा सवाल आपको होमवर्क के लिए देंगे आगे, आप इसको बना के लाइएगा। अगले जब पार्ट 2 में आएंगे तो फिर इसको सॉल्व करके फिर आगे चलेंगे। सो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले चलिए। प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोण 6:2:1 के अनुपात में है, तो सभी कोण का मान ज्ञात कीजिए। सभी कोण का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये सवाल कल सॉल्व करके आइएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर पार्ट 2 में आएंगे। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।